पश्चिम बंगाल के 24 परगना में अवैध घुसपैठ पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा 2026 में सरकार बदले, हम घुसपैठ रोक कर दिखाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा ममता ने बंगाल के विकास को रोका, ममता केंद्र की योजना लागू नहीं होने देती। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब आरजेडी में शामिल। शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब भी आरजेडी में शामिल। लालू और तेजस्वी की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर बोले लालू प्रसाद यादव। का उसामा शहाब का स्वागत है। हिना शहाब के दोबारा आरजेडी में शामिल होने पर बोले तेजस्वी यादव। इससे सिवान के साथ साथ पूरे बिहार में पार्टी को मजबूती मिलेगी। धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा जन जन तक पहुंचेगी। हिना शहाब और उसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू प्रसाद पर कसा तंज। कहा यह दर्शाता है कि वे क्या कर रहे हैं, किसे किसे ला रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरफ से नोटिस मिलने पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार भी नोटिस से डरने वाले नहीं हैं। 11 मुकदमे वाले का क्या मान सम्मान। महाराष्ट्र में टिकट को लेकर महाविकास अघाड़ी में खटपट। समाजवादी पार्टी वाली 2 सीटों पर कांग्रेस ने भी उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस ने भिवंडी वेस्ट से दयानंद मोतीराम और मालेगांव सेंट्रल से एजाज बेग को उम्मीदवार बनाया। दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी पहले ही उतार चुकी है उम्मीदवार। एसपी नेता अबू आजमी ने एमडीए के नेताओं को दिया अल्टीमेटम। कहा अगर मन के मुताबिक 5 सीट नहीं दी गई तो 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है समाजवादी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखना चाहते तो हम वहां चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेगी। राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से नहीं, अधिकारियों के माध्यम से चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला। कहा यूपी उपचुनाव में सपा 9 सीट पर लड़ रही है, इसलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बदला ले रही है। एमडीए महाविकास अघाड़ी नहीं है, महाविभाजन अघाड़ी है। महाराष्ट्र के लिए आज आएगी कांग्रेस की अंतिम लिस्ट। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नीथला बोले हम महाराष्ट्र में अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र की जनता को गारंटी कार्ड देगी कांग्रेस। पार्टी नेता विजय वडेट्टीवार बोले 30 अक्टूबर को जारी किया जाएगा गारंटी कार्ड। अंधेरी वेस्ट से कांग्रेस उम्मीदवार सचिन सावंत ने बांद्रा ईस्ट से टिकट की मांग की। वो सीट शिवसेना उद्धव गुट के हिस्से में गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक का बगावती रुख। मानखुर्द शिवाजी नगर से 29 अक्टूबर को करेंगे नामांकन। बोले जरूर लड़ूंगा चुनाव। रांची में जेएमएम नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट सीट से बीजेपी को नहीं मिल रहा है कोई कैंडिडेट। कोई भी राजनीतिक रूप से शहीद नहीं होना चाहता। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भीड़ से भगदड़। 10 लोग जख्मी, घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी में मची भगदड़। मुंबई से गोरखपुर जा रही थी ट्रेन। रात करीब 3 बजे हुआ हादसा। 2 घायलों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। भगदड़ के बाद भी बांद्रा टर्मिनस के प्लेटफॉर्म के नीचे यात्रियों के जूते चप्पल आए नजर। दिवाली और छठ के कारण ट्रेनों में हो रही है भारी भगदड़। राशिद अल्वी ने बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ की घटना को बताया महाराष्ट्र में जंगल राज। का ऐसे में रेलवे और महाराष्ट्र पर कौन भरोसा करेगा। बांद्रा टर्मिनस पर भगदड़ को लेकर संजय राउत ने रेल मंत्री पर साधा निशाना। कहा घटना के लिए रेल मंत्री हैं जिम्मेदार। बोले ट्रेन की बात करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। त्योहारी सीजन में यूपी बिहार जाने वाले यात्रियों से खचाखच भरा स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। दिवाली छठ और पर यूपी बिहार जाने वालों की उमड़ी भीड़। भीड़ को संभालना हो रहा है मुश्किल। स्टेशन के अंदर जाने के लिए बाहर से लग रही है लंबी कतार। भीड़ के चलते 2 से 3 घंटे पहले ही स्टेशन पहुंच रहे हैं यात्री। कानपुर में लापता महिला की हत्या का राज खुला। डीएम आवास परिसर में मिला महिला का कंकाल। अपहरण के बाद की गई महिला की हत्या। कानपुर में 4 महीने पहले हुई थी महिला की हत्या। जिम ट्रेनर पर महिला की हत्या का आरोप। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 तस्करों सहित भारी मात्रा में ड्रग और हथियार किए गए बरामद। पंजाब में अब तक की सबसे अधिक मात्रा में हेरोइन की बरामदगी। एक साथ 105 किलोग्राम हेरोइन बरामद। विदेशी ड्रग तस्कर नवप्रीत सिंह उर्फ नव भुल्लर के 2 साथी भी गिरफ्तार। लखनऊ के चिन्हट थाने में युवक की मौत। परिजनों ने थाने में किया हंगामा। मृतक की मां की शिकायत पर केस दर्ज। लखनऊ में मोहित पांडे की मौत मामले में संदेह में घेरे में पुलिस। चिन्हट थाने में एसएचओ समेत 4 पर एफआईआर। मन की बात में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। कहा डिजिटल अरेस्ट की चर्चा जरूरी, इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं। पीएम मोदी ने साइबर फ्रॉड को लेकर लोगों को आगाह किया। कहा फ्रॉड कॉल आने पर 1930 पर जानकारी दी। साइबर कॉल से डरने की जरूरत नहीं। देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई नई BS06 बसें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले समाज के अंतिम छोर पर खड़े हैं व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना हमारा लक्ष्य। आगे हम इस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी जोड़ेंगे। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाएगी असम सरकार। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर आयोजन। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। हरिद्वार स्थित पतंजलि योग संस्थान पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आचार्य बालकृष्ण ने किया स्वागत।
इन्फेंट्री दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, इन्फेंट्री के सभी रैंकों और दिग्गजों की अदम्य भावना और साहस को सलाम करते हैं। उनकी वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है। इन्फेंट्री दिवस पर दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि। सीडीएस जनरल अनिल चौहान और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी श्रद्धांजलि। फीजी ने आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी की उपाधि से सम्मानित। फीजी के राष्ट्रपति रातू कोटेनिवेरे ने श्री रविशंकर को दिया सम्मान। आर्ट ऑफ लिविंग को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित करने वाला फीजी दुनिया का छठा देश। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास बहुत खराब श्रेणी का प्रदूषण AQI 361 रिकॉर्ड की गई। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में AQI 405 होने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधित परेशानी बढ़ी। दिल्ली में यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। कालंदी कुंज इलाके में नदी की सतह पर दिखी जहरीली झांकी पड़ा। बीजेपी नेता करुण चुग ने अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। पूछा, 10 साल के शासन में क्या किया? दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया। यमुना नदी जहरीली हो गई। कर्नाटक में दिवाली के दिन पटाखे तो फोड़ने के लिए नियम तय। 2 घंटे के लिए दिया पटाखे फोड़ने का आदेश। कर्नाटक सरकार ने केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग के आदेश दिए। 125 से कम हो पटाखों का साउंड डेसिबल। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। 55 घाटों पर दियों से हो रही है सजावट। 30,000 वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। अयोध्या में रिकॉर्ड 25 लाख दीप जलाने की तैयारी। कल से 31 अक्टूबर तक चलेगा भव्य दीपोत्सव।